हेलो स्टूडेंट्स, ये 11th क्लास का 4th चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, नथैली ट्रोवेरोए के द्वारा लिखा गया। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज अब टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी। एक अद्भुत कहानी बताई गई है एक पेंटर के बारे में जिसका नाम वू दाओजी है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी में रहता था। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप, उसकी जो आखिरी की पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप की थी, भू आकृति की थी। कमीशन्ड बाय द तांग एम्परर शोनजोंग, जो एम्परर सम्राट तांग के सम्राट सोनजोंग ने बनाने के लिए दी थी। टू डेकोरेट ए प्लेस वॉल, एक पैलेस वॉल, एक महल की दीवार को सजाने के लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन, मास्टर ने अपने वर्क को एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया था। सो इसलिए ओनली द एम्परर वुड सी इट, कि केवल सम्राट इसे देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, सम्राट ने अद्भुत सीन की प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, हाई माउंटेन्स, waterfalls, clouds floating in immense sky, man और hilly paths, birds in flight, तो जिसमें थे माउंटेन्स बनाए गए थे, फॉरेस्ट बनाए गए थे, जंगल, पहाड़, हाई ऊंचे ऊंचे पहाड़, वाटरफॉल्स झरने, क्लाउड्स बादल, फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, जो विशाल स्काई में तैरते थे। मैन ऑन हिली पाथ्स, पहाड़ी रास्तों के ऊपर आदमी, बर्ड्स इन फ्लाइट और उड़ते हुए पक्षी थे। लुक सिरे सैड द पेंटर, पेंटर ने कहा इसे देखो। इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन के कदमों में है, ड्वेल्स ए स्पिरिट, जिसमें एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथ बजाए, क्लैपिंग की उसने। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और जो गुफा का जो एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार था, वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, और जो अंदर से थी वो शानदार थी, सुंदर थी। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, कोई भी वर्ड उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्लीज लेट मी शो यूर मैजेस्टी द वे, महाराज मुझे ये आपको दिखाने दो। द पेंटर एंटर्ड द केव, पेंटर ने, चित्रकार ने केव में प्रवेश किया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जो प्रवेश द्वार था उसके पीछे से बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव, और जो हैरान एम्परर था वो मूव करता उससे पहले, और अटर ए वर्ड, और कोई वर्ड बोलता, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग थी वो दीवार से गायब हो गई। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू दाओजी ब्रश वाज लेफ्ट, और वू दाओजी की ब्रश का कोई भी निशान नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और जो आर्टिस्ट था उसको भी कभी दोबारा से इस वर्ल्ड में नहीं देखा गया। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि कोई पेंटिंग होती है और वो जो कोई आदमी क्लैपिंग करता है तो उसके अंदर जो गुफा बनी हुई होती है उसका दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन ये उसका माइंड काम कर रहा है। जो पेंटर है उसका माइंड पूरी तरह से उस पेंटिंग में घुस गया है, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब उसने क्लैपिंग की उसका दरवाज़ा खुल गया। Such stories played an important part in China's classical education. चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में, शास्त्रीय एजुकेशन में, शिक्षा में इस प्रकार की स्टोरीज एक इम्पोर्टेंट रोल करती हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है क्लासिकल एजुकेशन का, चाइना की का। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस जुआंगजी, और कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की जो बुक्स हैं, आर फुल ऑफ देम, उनसे भरी हुई हैं, इस प्रकार की स्टोरीज से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर, वे मास्टर की हेल्प करती हैं। टू गाइड हिज डिसाइपल, अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। इन द राइट डायरेक्शन, ठीक दिशा में। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एक छोटी सी कहानी के परे। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, ये स्पिरिट को रिवील करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, जिसमें आर्ट को समझा जाता है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी के विपरीत में। और अनोदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, एक दूसरे पेंटर की एक कहानी है। हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन, जो एक ड्रैगन की आई नहीं
बनाता है। ही हैड पेंटेड, जब उसने पेंटेड की, फॉर फियर इट, इस वजह से, वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि ये कहीं पेंटिंग में से उड़कर बाहर ना आ जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, और एक पुरानी स्टोरी है जो मेरे नेटिव मतलब उसकी मातृ जो देश है फ्लैंडर्स वहाँ से है, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जो मैं पश्चिमी जो पेंटिंग है उसकी सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व मानती हूँ, उस स्टोरी को प्रतिनिधित्व करने वाली मानती हूँ, या लगती है मुझे वो ऐसी। थैंक यू बेटा, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।